वेनेजुएला में महंगाई डायन का आतंक, बर्बाद हुआ एक खूबसूरत देश। ये महंगाई वाकई डायन है। जब निगलती है तो कोई पानी तक नहीं मांगता, बड़े बड़ों को अर्श से फर्श पर ला देती है। जिस देश में दौलत का अंबार हो, लोगों की जेब में मोटी मोटी नोटों की गड्डियां हो, ठेले पर नोटों के बंडल भरकर जाते हों, उसे देखकर कोई कहेगा नहीं ये देश गरीबी से जकड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा मुल्क है, नाम है उसका वेनेजुएला। एक ऐसा देश जो खूबसूरत है, जहां रईसी का ताज था, तेल का सबसे बड़ा भंडार था, जिसने दुनिया को तेल दिया और खुद बर्बाद हो गया। दक्षिण अमेरिकी प्रांत के इस देश की रईसी के चर्चा दूर दूर तक थे। अमेरिका भी इसके तेल के भंडार को देखकर आंखें टेढ़ी करता था। लेकिन राजनीतिक कलह के चलते सब कुछ बर्बाद हो गया। अंधकार में हो गया वेनेजुएला के लोगों का जीवन। महामहंगाई ने ऐसा जकड़ा कि तबाही के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। वेनेजुएला में पैसा अभी भी है, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं हैं। एक कप कॉफी भी यहाँ 25 लाख रुपए की है। यहाँ पानी की कीमत तेल से भी कहीं ज्यादा है। एक वेनेजुएला बोलीवर करीब 40 भारतीय पैसे के बराबर है। इस बर्बाद देश की कहानी 19वीं शताब्दी से शुरू होती है। उस वक्त वेनेजुएला था तो, लेकिन यहाँ स्पेन का राज था। स्पेनिश शासन चलता था। सिमोन बोलीवार ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और 5 जुलाई 1811 को वेनेजुएला स्वतंत्र हुआ। 1821 में सिमोन बोलीवार के नेतृत्व में वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा और इक्वाडोर ने मिलकर खुद को स्पेन से आजाद कर रिपब्लिक ऑफ ग्रान कोलंबिया की स्थापना की, जिसके बाद 1930 में वेनेजुएला एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इसके बाद वेनेजुएला में अधिकतर सैन्य शासन रहा। सैन्य शासन होने के बावजूद यहाँ सामाजिक सुधार और लोक कल्याण कार्यक्रम भी लागू हुए। यहाँ लोकतंत्र की शुरुआत 1959 में हुई। वेनेजुएला की राजधानी काराकास है और इसकी जनसंख्या 3 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें से करीब 60 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। इसका आधिकारिक नाम वेनेजुएला बोलीवरियन गणराज्य है और आधिकारिक भाषा स्पेनिश। वेनेजुएला के पश्चिम में कोलंबिया, दक्षिण में ब्राजील, पूर्व में गुयाना और उत्तर में कैरेबियन सागर है, जबकि उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर है। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा खनिज तेल का भंडार है। इसके अलावा कोयला, लौह एस्क, बॉक्साइट और सोने का भी जबरदस्त भंडार है और यही वेनेजुएला की सबसे बड़ी ताकत है। देश की जनता का हाल कुछ भी रहा हो, लेकिन यहाँ तेल व्यापार से आर्थिक स्थिति हमेशा से ही बढ़िया रही। इस आर्थिक मजबूती के दम पर जनता के इतने विरोध के बावजूद राष्ट्रपति मादुरो अभी तक सत्ता से बेदखल नहीं किए जा सके हैं। यहाँ की प्रचुर प्राकृतिक संपदा पर दुनिया भर की नजर रहती है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में पेट्रोलियम, फूड प्रोसेसिंग, एल्यूमिनियम, लोहे, सोने जैसी कीमती धातुओं और कपड़ा उद्योग शामिल है। इसके अलावा कृषि में मक्का, ज्वार, गन्ना, चावल, केला, सब्जियां, कॉफी, मछली, अंडे यहाँ की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए योगदान देते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से कृषि उत्पादों की भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह है वेनेजुएला के बर्बाद होते हालात। वेनेजुएला को महामहंगाई ने ऐसा जकड़ा कि तबाही के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। क्या है वेनेजुएला की राजनीतिक कलह? क्या खनिज तेल का भंडार बना वेनेजुएला की बर्बादी का कारण? What this is doing, though, is essentially still using oil as that redemptive quality to bring social change, while bringing social change, deepening the dependence on oil, and he can do this while the prices of oil are high.